चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ बैच A to Z, जहाँ हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज आप लोग को एक इंग्लिश का भी नाउन एंड इट्स पार्ट सॉरी टाइप्स का आपको एक वीडियो मिला होगा, और हमको उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो अच्छे से देखिए, सारे वीडियो धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगी। और इधर तो हम लोग लगातार अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, काफी बढ़िया ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी चल रही है, काफी सारा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हम जब भी चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो भी हम करवा दे रहे हैं, भले ही हम उसमें नहीं लिखते हो कि हाँ CGL CHSL, लेकिन वो सारे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर ही रहते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ जो नए सवाल आपको दिखेंगे, वही सारे सवाल आपको ऐसा दिखेंगे कि हाँ मतलब जो थोड़ा सा टफ सवाल या बड़ा सवाल सब दिखे, वही सब समझिए कि ऑलमोस्ट आपका खुद का बनाया हुआ सवाल हो या फिर कुछ अच्छे सवाल हो, ठीक है, अच्छे एग्जाम के। बाकी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर ही रहती है। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी मैथ्स खत्म करना है, और ज्योमेट्री का भी बैच हो सकता है कि ज्योमेट्री का बैच आपको जल्दी, आपको बहुत जल्द ही मिलने लगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम बताए थे कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब आप पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि जितनी भी सारी चीजें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जितनी भी सारी चीजें हम बताएं, उस सबको बारीकी से फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेकरिंग डेसिमल पढ़ा था और पूरी कंप्लीट पढ़ा था। और आप जब क्वेश्चन बनाने गए होंगे, आप कहीं से भी किसी बुक से क्वेश्चन उठाइए, आपसे सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। कोई भी बच्चा बनाएगा, उससे आप स्पीड में कर सकते हैं। तो जब हम लोग उधर एक साइड क्या था हमारा, एक तरफ था हमारा डेसिमल था, दूसरे तरफ क्या था, दूसरे तरफ इंटीजर्स था। तो आइए अब हम लोग इंटीजर्स देखते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या चीज है। तो इंटीजर्स की अगर बात कीजिएगा, तो इंटीजर्स में आपका आ जाता है, इंटीजर्स में हम बताए ही थे कि पॉजिटिव आ जाता है। एक तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, दूसरा जीरो, और एक नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव आ जाता है, तो ये एक दो पॉजिटिव मतलब यही आता है हमारा, ठीक है ना। पॉजिटिव का क्या मतलब हो जाता है, +1 +2, यही कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता है। तो हम बताए थे कि इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर। क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, मतलब जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स रहता है, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हम लोग काउंटिंग नंबर देख रहे हैं, वो सब क्या हो गया, वो सब हमारा नेचुरल नंबर हो गया। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। एक और चीज देखने ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम लोग क्या देखेंगे, जितना भी सारा नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितनी भी सारी क्वेश्चन है, वो सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बाद में किया जाएगा। पहले हम लोग करते हैं कि जो भी बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में जो सबसे बेसिक सा सवाल अगर आप देखिएगा, तो ये एक बनता है जिसमें ऐड करने वाला रहता है। जैसे आपका आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये n तक, ठीक है। n तक दे दिया। n बराबर क्या हो गया आपका, n बराबर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म। n बराबर क्या आ जाएगा, n = आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, पदों की संख्या। अरे शोर क्यों कर रहे हैं जी तुम लोग, हल्ला क्यों कर रहे हो उधर बेंच डेस्क बार बार, सुन रहे हो। अरे हल्ला मत करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, टर्म है, टी है, ठीक है, TERM टर्म, ठीक है। तो ये आपका दे दिया, ठीक है ना, कि जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, n क्या होगा, n बराबर नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब लगातार लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू, इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1/2, ठीक है। जहां n बराबर क्या हो गया, n बराबर हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। यानी कि 1 2 जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है,
उसको सम करने का क्या मतलब हो गया कि जो भी संख्या रहेगा उस संख्या से नेक्स्ट जो नंबर आएगा, अगली जो संख्या आएगा, दोनों को गुना करके और 2 से भाग दे देना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 प्लस एन तक रहेगा, तो n/n+1। इसका प्रूफ जो है वो आप जब एपीजीपी पढ़िएगा तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है, और वैसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। जब आप एपीजीपी पढ़िएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दे दिया, सपोज 20 तक दे दिया, ठीक है, 20 तक दे दिया। पहले तो समझिए पद क्या होता है, काफी लोगों को पद भी नहीं पता होता। पद का मतलब हो गया जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं पद। जब इवन नंबर आता है तो वहां बच्चे से कई बार गलती हो जाती है। तो पद बोल रहा है, तो पद की अगर बात कीजिए तो एन बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, एन बराबर 20 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 20। अब एन बराबर जब 20 आएगा तो हम इसका सम कैसे करेंगे, तो आपका सम बराबर हो जाएगा, योग हो जाएगा 20 गुना 21 बटा 2। 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया, ये आपका आ गया 210। कितना आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे अगर पूछ दे यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 50, इसको बनाइए। हम्म, हाँ तो वीडियो स्टार्ट, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, हम करते, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 50 तक, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बना सकते हैं। तो बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, एन बराबर आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 इंटू 51/2, कट जाएगा 25। 25 इंटू कितना आ गया 50, 1250, 1275 हो जाएगा, 1275। अब जैसे देखिए यही हो गया। अब इसको जैसे गुना हमको करना था, 25 गुना 51 करना, तो 25 गुना 51 करना, तो हम क्या करेंगे, 25 गुने 50 सबको पता होता है। इसका मतलब होता है अगर 25 गुने 51 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 25 को हम 51 बार क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसका यही मतलब होता है कि 25 को हम 51 बार जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 25 को 50 बार जोड़ देते हैं। तो 25 को 50 बार जोड़ने का मतलब सबको पता है कि 25 25 होता है 125, यानी कि 1250। अब जोड़ना था 51 बार, जोड़े कितना बार, 50 बार, एक बार और जोड़ना है तो इसको फिर जोड़ दिए, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1275, ठीक है। तो ये जो 1 से लेकर के जो 50 तक है, तो 1 से लेकर के जो भी सारी चीजें 50 तक आपको दिख रही है, या 1 से लेकर के 100 तक, ये दोनों आप चाहिएगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में, छोटा मोटा एग्जाम में डायरेक्ट आपका सवाल इससे रहता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको देखेगा, ये सब क्वेश्चन काफी बार, इतना बार रिपीट हुआ है कि अब हम बता ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम टाइम ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर इसका आंसर अगर आप याद करके रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इजी होगा जब आपको सॉल्व करने का ये पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 1 + 2, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बोलो। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे पूछ देगा, का योग, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताए। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या मतलब कहाँ से आ जाएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्या की अगर आप बात कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3, इसी सब का जोड़ कहाँ तक, ये आ जाएगा आपका 100 तक। ये कहाँ तक आ जाएगा, 100 तक। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक का सम। तो 100 तक का सम पूछ रहा था, 100 गुना 101 और बटा 2, ये आपका कट जाएगा कितना, 50 बार में कट जाएगा। 50 बार में देखिए फिर से वही बात बोलेंगे, हमको क्या करना है, तो हमको करना है 50 गुना 101। 50 गुना 101 करना है। तो 50 को हम कितना बार जोड़ देते हैं, 50 को हम 100 बार जोड़ देते हैं। तो 50 को 100 बार जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50, ये हो गया। और चूंकि जोड़ना था कितना, 101 बार, तो अब फिर से 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से गुना करने आपको आना चाहिए,
ठीक है ना। आप अगर कोई गुना का सटीक आप रूल पढ़ करके जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा वहां पर एग्जाम में एट ए टाइम, तब जाकर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, वरना फिर दिक्कत होते रहेगा आपको। ठीक है ना, कोई फिक्स रूल पढ़ के जाएगा उस रूल पे नहीं आएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि उस हालात में इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसी में देखिए एक दो ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर आपसे ये पूछ दिया कि 1 2 3 मान लेते हैं 10 तक, ठीक है ना, एक सवाल आपसे ऐसा पूछ दिया 100 तक, फिर एक सवाल आपसे पूछ दिया सपोज 1000 तक, ये सबका सम पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये सबका क्या आपसे पूछ दिया, ये सबका आपसे सम पूछ दिया कि बताइए इसका योग कितना है। ठीक है, इसका योग कितना है, तो इसका अगर योग पूछ दिया था, एक तो फॉर्मूला हम आपको बता ही दिए, दूसरा ट्रिक ये है इसका कि कभी भी इस तरीके का सवाल दे दे, ठीक है, तो सवाल दे दो तो जैसे देखिए इसका तरीका आपको पता ही है कि n इंटू मतलब n+1/2 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। ठीक है, ऐसे तो सभी लोग को पता ही है कि ऐसे कैसे बनाते हैं, सबको पता है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं, जैसे 10 है तो 10 में आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 10 में 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 5। और जो भी संख्या आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है, जो भी संख्या आपका लास्ट में रहेगा उससे क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, और उसके बाद भाग देने के बाद जो भी नंबर आता है उसको रिपीट कर दीजिए। जैसे 10 में हम 2 से भाग दिए तो 5 आ गया, 5 को फिर से रिपीट कर देंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्लियर। जैसे 100 है, अब 100 में कितना से भाग दे दीजिए, 2 से, तो 100 में 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 50। अब 50 आ गया, 50 को फिर क्या करिए, रिपीट कर दीजिए, तो फिर से रिपीट कर दिए, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 50। फिर जैसे 1000, 1000 में अगर 2 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 1000 में 2 से भाग दिए तो 500, 500 आ गया, फिर से 500 को रिपीट कर दीजिए तो कितना आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको तो एक तरीका बता ही दिए, दूसरा ये है आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए ढंग से, ठीक है ना, बहाना बहुत मिलेगा, जीवन में बहुत कष्ट है। आप जब आगे बढ़िएगा काफी चीजें इस उम्र में नहीं दिखती है। हम एक बात बार बार बोलते हैं कि दुनिया से लड़ने का जो ताकत रहता है वो 11th 12th वाले उम्र में बहुत रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उसी टाइम रहता है। तो हम लोग को कई बार लगता है कि ऐसा नहीं वैसा कर लेंगे, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आइएगा तो वहाँ बहुत सारा चुनौतियां रहती है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। ठीक है ना, ऐसा आपके जीवन में कई बार आएगा जब आप परफेक्ट प्लानिंग करके चल रहे हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है और आप बस किला फतेह ही करने वाले रहिएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा आपके जीवन में आएगा समय। ठीक है, कि आप हर चीज बेहतर करके जाइएगा, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा, आपका मोटिव हर चीज अच्छा रहे, फिर भी उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे ये हमसे सवाल बोल दे, सपोज दैट ऐसे दे देता है कि 51 + 52 + 53, ये 100 तक दे दी और बोला कि इसको ऐड कीजिए, कीजिए तो जरा हमको बताइए तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस 1 मिनट रुकिए तो देख तो रहा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको जोड़ना है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चे गलती कर देते हैं और गलती से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इनको लगता है ऐसे वैसे बना लेते हैं, लेकिन हम जो आपको फॉर्मूला बताएं वो कहाँ से बताएं ना, स्टार्टिंग से बताएं, एक से बताएं, इसलिए जो फॉर्मूला हम आपको n × n+1/2 बताएं वो कभी भी इसमें यूज नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपको जो भी फॉर्मूला हम बताएं वो कहाँ से बताएं, 1 से बताएं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 1 से जोड़ देते हैं,
तो वहां से अगर 1 से जोड़िएगा तो क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कहाँ तक आ जाएगा आपका 50 तक, ये आ जाएगा। ऐसे हम जोड़ सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इतना सारा, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल लेते हैं। तो जो हमारा बच जाएगा, जो बच जाएगा वही क्या आएगा, वही इसका आंसर होगा। तो आपको पता है 1 से लेकर के 100 तक का कितना आंसर होता है, तो 1 से लेकर के 100 तक का आपका होता है 50-50। आप अभी बनाए 50-50, यहाँ से यहाँ कितना होता है 12-75, तो 12-75 होगा। तो टोटल में से 1 से लेकर के 100 तक में से अगर हम 1 से लेकर के 50 तक को डिवाइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर निकल जाएगा। यानी कि 50-50 में सब कितना घटाना, 12-27, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 37-75। कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 12-75 है ना, 12-75, हमारे पास आ जाएगा 37-75। कितना आ जाएगा, हमारे पास 37-75 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा हमारे पास 37-75 आ जाएगा। क्या किए हम, हमारे पास 51 से लेकर के 100 तक का जोड़ करना था, हम 1 से लेकर के 50 तक ऐड कर लिए, तो 1 से लेकर के 50 तक अपना मन से ऐड कर लिए। अब 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक में कितना आंसर होगा 50-50, और 1 से लेकर के 50 तक ऐड करेंगे तो कितना होगा 12-75, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक कितना आ जाएगा हमारा 37-75 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, जिस तरीका से आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। दूसरा हम आपको फॉर्मूला लिखा देते, उस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। कभी भी अगर बीच वाला, अगर ऐसा दे दे बीच वाली प्राकृत संख्याओं का योग का योग, ऐसा अगर पूछ दे आपसे, है ना, मतलब बीच वाला क्या मतलब 1 से नहीं दिया हुआ, ठीक है, बीच वाला का बस इतना मतलब है कि 1 से नहीं हो, ठीक है, बीच वाला का क्या मतलब हो गया कि 1 से नहीं हो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला आपका बन जाएगा लास्ट प्लस, फॉर्मूला क्या आपका बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस 1, ठीक है ना। जब भी आप नेचुरल नंबर आप लिखते हैं 1 2 3 4, तो कितने का गैप रहता है, 1 का गैप रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर कितना माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं। अब बटा में कितना दे देंगे, बटा में 2 देंगे, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जैसे कि आपको दिए दे रखा है यहाँ पर, हम अभी क्वेश्चन एक बनाए थे, तो क्या बनाए थे, यहाँ पर 51 से लेकर के 51 52 कहाँ तक, ये आपका आ गया था 100 तक, ठीक है। अब 100 तक आ गया था, तो लास्ट प्लस फर्स्ट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये पूरे में होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पूरा में, बटा 2 जो आएगा ना ये पूरा में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए हम लास्ट प्लस फर्स्ट क्यों लिखे, हम फर्स्ट प्लस भी लास्ट लिख सकते थे। कई बार आप लोग के दिमाग में आता है, बच्चा पूछता है सर फर्स्ट प्लस लास्ट लिखिए या लास्ट प्लस फर्स्ट लिखिए, तो वो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लास्ट है, तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको याद रखने में सुविधा हो कि लास्ट प्लस फर्स्ट यहाँ भी है, और यहाँ भी क्या हो जाए, यहाँ भी आपका लास्ट ही आएगा, तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस तरीके आपके, तो हम लोग हमारे पास क्या क्वेश्चन था, 51 + 52 कहाँ तक था, ये था 100 तक, 100 तक था, इसी का हमसे पूछ रहा था। तो देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी कि लास्ट हमारे पास कितना है 100 है, फर्स्ट कितना 51 है, हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, लास्ट माइनस, मतलब कि लास्ट माइनस क्या फर्स्ट, 51 -1 और बटा आपका आ गया 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया 151 इंटू 100 माइनस 50 बटा 2, यानी कि हमारे पास आ गया 151 इंटू
50/2, यानी कि कितना आ गया 25 आ गया, और ये आपका आ जाएगा 37/75। यही आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा आप लोग को। क्लियर है? अच्छा, इतना लफड़ा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना, इतना जो ये सारा जो चीज हम जो लिखे इतना नहीं करना, हम आपको समझाते हैं। आप आराम से एक ही लाइन में सारा चीज को आप चाहिएगा तो खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म किया जा सकता है, आप नोट करिए, देखिए, इतना लिखने में टाइम नहीं देना, ठीक है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल तरीके से इसको निकाल देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दिया तो हमारे पास सबसे पहला क्या, तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है ना, हर बात को लिखना सही बात नहीं है, हर बात को लिखना क्या है, सही बात नहीं है। तो लास्ट प्लस फर्स्ट, तो लास्ट हमारा ये हो गया, फर्स्ट हमारा ये हो गया, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाए 151 आ गया, 151 इंटू है, इंटू कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा, फर्स्ट -1, क्या बोल रहा, फर्स्ट -1, यानी कि ये जो फर्स्ट है इसमें से कितना घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 1, तो 51 में से अगर आप 1 घटाते तो कितना जाएगा आपका 50 आ जाएगा। अब उसी 50 को किस में से घटाना, उसी 50 को आपको लास्ट में से घटाना, मतलब किस में से घटाना है, 100 में से घटाना, तो 100 में से 50 घटेगा तो 50 आ जाएगा, बटा 2 कर दीजिए, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37/75 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। तो बात आपको आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि मान लेते हैं 21 + 22 23, ये आपका दे दिया 80 तक, ठीक है, इसको बनाइए जरा। देखिए, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, सीधी सी बात है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिएगा तो 80 20 100 और 1 101 गुना फर्स्ट माइनस, मतलब 21 में से कितना घटाएंगे, 21 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 20, और इसी 20 को घटाएंगे किधर से, 80 में से, तो 20 को 80 में से घटाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 60 और बटा 2, ये आ गया आपका 30 आ गया, ये फाइनली आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 30। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कुछ नहीं किए, फर्स्ट प्लस लास्ट किए तो 80 + 20 100, 101 हो गया, उसके बाद फर्स्ट में से -1 किए, मतलब क्या आ गया 20, उसी 20 को कितना में से माइनस किया, उसी 20 को कर दिए 80 में से माइनस, तो कितना आ गया 60 बटा 2, 2 से भाग दिए 30 आ गया, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरह का जितना भी सारा सवाल है आप उसको बना सकते हैं। अब इसमें कई बार क्या गलती होगा, इसमें जैसे सवाल देता है, कई बार ऐसे देता है कि जैसे 25 से 50 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, ऐसा है, संख्याओं का योग, मतलब कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन टिल 25 to 50। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाएगा, 25 से 50 के बीच के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, का योग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम ये बात आपको लिख करके दिखा दिए तो आपको सारी बात आराम से समझ में आ रहा है, नहीं नहीं सर छोटा सा बात है, हमको तो सब समझ में आता है, लेकिन गलती होता है, बाय मिस्टेक ही हो, है ना, गलती से ही गलती हो, लेकिन गलती तो होता है। रैंडमली आपके पास ये सवाल आएगा तो कई बार देखा गया है, और हम भी कई बार देखे हैं कि रैंडमली जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है,
गलत हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। यहाँ पर हम ये बात लिख दिए तो आपको सारा डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट जब आ जाता है कि 25 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग लिखे, तो बच्चे से क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन आज जब हम आपको बता दिए, तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, हमको अच्छे से पता है कि आप एक बार जरूर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, रिचेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए 25 से 50 तक के, तो 25 से आपको लेना 25, 26, 27, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 50 तक, 49 और फिर 50। मतलब कि आपको सम किसका करना है, आपको इसका सम करना है। अच्छा, अब बोला 25 से 50 के बीच, तो बीच तो हमारा ये हो जाएगा ना। कभी भी कोई भी अगर हमसे बीच पूछता है, तो बीच तो ये हो गया। 25 से 50 के बीच अगर कोई भी बोलेगा, तो वो तो फिर 26 से 49 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, तो 26 प्लस 27 प्लस 28, और ये फिर जाएगा कहाँ तक जाएगा, 48 से 49। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर इसका आप सम निकाल करके आप इसको बनाइएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बताने के पीछे बस यही था कि जब भी इस तरीके का सवाल आए, तो आप एकदम दिमाग को स्थिर करके बनाइएगा। हड़बड़ी में क्या होता है, गलती हो जाता है, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन तो बना ही लीजिएगा, होमवर्क ही समझ लीजिए, बना लीजिएगा। आगे अब बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज देखते हैं। जैसे आपको अगर दे देगा स्क्वायर वाला, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ऐसे ही चलते जाएगा। मान लेते हैं एन, कहाँ तक जाए, एन तक, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एन तक जा रहा है, जहां पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, पदों की संख्या। हम जितना भी एन लिखेंगे अभी से लेकर के, जितना भी चीज हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें जितना भी नंबर हम लिखेंगे, वो सारा का एन का मतलब क्या हो जाएगा, सब एन नंबर ऑफ टर्म ही होगा, पदों की संख्या ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही बोल देते, इसका अगर हमसे सम पूछ देगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 यही आपका हो जाएगा। इसी को आप क्या कर लीजिए, इसी को आप नोट कर लीजिए, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नोट कर। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन एक दे दे, यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये ऐसे ऐसे आपको 10 का स्क्वायर पूछते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बनाइए तो जरा। कैसे बनाएंगे, एन बराबर यहाँ कितना, अच्छा एन बराबर, कई बच्चे इसको मान लेते हैं, नहीं, इसको नहीं माना। एन बराबर हम बताएं कि पद होता है, पद मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे ऐसे करके कितना पद हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपका हो जाएगा 10 पद, ठीक है ना। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला कुछ भी नहीं गिनना। तो यहाँ पर एन बराबर कितना आ जाएगा आपका, एन बराबर आपका आ जाएगा 10, एन बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब एन है तो एन इंटू 1 मतलब कि 11, और फिर क्या, 2n+1, तो 2n+1 मतलब 10 दूना 20 और 21/3 हो गया। 3 से 7 से कर दीजिए, 11×7=77 और 770, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। अच्छा, इस चीज को आ गया समझ में, सिंपल सा चीज है, सारी चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एक चीज और अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पहले एक लिखते हैं, तो 10 है तो 10, 10 में एक जोड़ देते हैं तो 11, और फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 21, तो यही 21 हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी, मान लीजिए हम यहाँ पर 20 दे देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कितना दे दिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर 20 दे दिए, ठीक है। हम दे दिए कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर दे दिया। तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का तो 20 आ जाएगा, 20 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाए, 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 21 41, ऐसे भी 41 ही आएगा 2n+1 करके। तो आप ऐसे भी चीजों को ले सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर।
आगे बढ़े, आ गया समझ में? सिंपल सा फॉर्मूला फॉर्मूला लिख रहा है, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करवाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, बस फॉर्मूला है, इनका मान लिख देना और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाना। आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको देखिए, जैसे आप कई बार देखते होंगे, इस पे काफी अच्छा अच्छा सवाल है, इवन हम एसएससी में भी सवाल देखे इस कॉन्सेप्ट पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हुआ? इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ हमारा अलजेब्रा में। अलजेब्रा में एक सवाल भी आया, एमटीएस या सीएचएसएल में आया था, जो काफी बढ़िया सवाल था। अगर ये आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपसे सवाल बने ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन आपका इतना टफ हो जाएगा कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। उस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको क्या दे देगा, मान लेते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे जा रहा है। रुकिए, क्वेश्चन आपको हम मान लेते हैं 10 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर बराबर दे दिया 386। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे 20 तक का स्क्वायर आपसे पूछ दिया। ठीक है, आया समझ में? तो बताइए इसका मान और कितना होगा आंसर? ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो ध्यान से देखिए, सीधी सी बात है, हमको दे दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हमारा आ गया 20 तक, ये आ गया 20 तक। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये फिर क्या आ गया 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 10 का स्क्वायर तक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4, इतना बराबर आपको दिया हुआ कितना 386, तो इतना इंटू कितना आ जाएगा 386। अब इसको 24, 8 चौका 32, 2 34, 4 3 12, 3 15, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1544। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे। उस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले आप इस चीज को गौर से देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लिख दे 3 का स्क्वायर घटे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? मान लेते हैं हम लिख दे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मान लीजिए हम लिख दे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हम लिख देते 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, हम लिख देते 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, हम लिख देते 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7। इसको कीजिएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9। इसको कीजिएगा 49 माइनस 36 इज इक्वल टू 13। इसको कीजिएगा 100 माइनस 81 इज इक्वल टू 19। इसको कीजिएगा 144 माइनस 121 यानी कि 32। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब इस दोनों को आप जोड़िए। ठीक है, ऐसा हम आपको बताते हैं, आप इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों दोनों जो नंबर है दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 5, इस दोनों को जोड़िए फिर 7, इस दोनों को जोड़िए फिर 9, इस दोनों को जोड़िए 13, इस दोनों को जोड़िए 11, और इस दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 23। यानी कि हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप बात समझ गए होंगे अच्छे से, कि देखिए इस दोनों संख्या को जो जोड़ रहे हैं ना, यानी जोड़ के कितना आ रहा है 5, वही 5 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, वही 5 क्या आ रहा है, वही 5 यहाँ पर भी आ रहा है। कहने का ये मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 आ रहा है तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर 23 आ रहा है तो यहाँ पर 23 आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये क्या हमारा, ये है स्क्वायर का अंतर है। किसके स्क्वायर का अंतर है? तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अंतर है। अच्छा, नेचुरल नंबर के सिर्फ स्क्वायर का अंतर है? जी नहीं, दो लगातार नेचुरल नंबर जो है उसके स्क्वायर का अंतर है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर है।
तो अंतर क्या आ जा रहा है, तो ये दोनों को जो जोड़ करके हम कर रहे हैं वही आ रहा है, वही क्या आ रहा है, वही हमारा आ रहा है। यानी कि कोई भी संख्या हमको दे देगा, कहने का ये मतलब है। ये सब होता क्यों है उस बात को आप समझिए। उससे पहले होता इसलिए है क्योंकि आपको अच्छे से पता है, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे। फॉर्मूला ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो हम अगर लिख दें यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सपोज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, हो, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 + 3, और ये आपका आ जाएगा 4 - 3, ये आ जाएगा। तो एक बात समझिए, इस दोनों का जो स्क्वायर है, इस दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो इसके सम के बराबर इसीलिए आता है क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलवेज, ये ऑलवेज 1 ही आएगा। क्योंकि दो लगातार नेचुरल नंबर है, तो दो लगातार नेचुरल नंबर को कभी भी अगर आप डिफरेंस कीजिएगा, घटाइएगा, तो उसका कितना डिफरेंस आ जाएगा, उसका तो अंतर एक ही आ जाएगा। जबकि इधर सम वाला बच गया, तो ये जो पूरा जो खेल है वो किस पे डिपेंड हो गया, वो सारा जो इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गया इसके सम पे। तो सम पे हो गया तो सम इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसके सम पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि, बोल सकते हैं कि दो लगातार दो लगातार प्राकृत संख्याओं के दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योग के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लियर। दो लगातार यानी कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ, इंग्लिश वाला डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर is the sum of is the sum of two numbers। ठीक है, टू नंबर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो नंबर, यानी कहने का मतलब है कि जिस दो नंबर का अगर आप सम कर रहे हैं, अगर दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर आप अंतर कर रहे हैं, तो वो जो उसका डिफरेंस आएगा वो उसके सम के बराबर आएगा, उसके योग के बराबर आएगा। क्लियर है। यानी कि हमसे अगर कोई पूछ देता है कि बताइए कि 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बताइए, 23 का स्क्वायर बताइए, तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, हमको इसका सिर्फ क्या करना है, हमको इसका सिर्फ सम करना है। 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे कुछ भी पूछ देगा, कितना भी बड़ा दे दिया, मान लेते हमको दे दिया कि चलिए बताइए जरा कि 547 का स्क्वायर घटे 546 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में आपको बताते, ये जैसे हमसे पूछ दिया कि 547 का स्क्वायर माइनस 546 का स्क्वायर बताइए, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं, आपको सीधा क्या करना, जोड़ देना, 7 6 13, 4 4 8 8 9 और 5 5 10, कितना हो जाएगा, 1093 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर। और इस पे क्वेश्चन भी आता है, कैसा क्वेश्चन है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसको नोट आप लोग कीजिए। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें अमूमन बच्चों को काफी दिक्कत भी रहती है। जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। और ऐसे 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 ये कहाँ चला गया, ये चला गया, सॉरी, ये आपका चला गया 29 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये
ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमको जैसे बनाना है तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाइए जरा। देखिए, देखिए ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे बड़ा बात ये जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो हो रहा है, ठीक है ना। जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें क्या था, बड़ा संख्या प्लस था और छोटी संख्या माइनस में था, लेकिन यहाँ उल्टा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लिए, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये ऐसे ही करते करते कहाँ चला गया, ये आ गया आपका 29 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, हम आराम आराम से एक एक स्टेप करके आपको समझा रहा ताकि आपको समझने में कोई भी तरह का परेशानी आपको नहीं हो। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको ये दे दिया, अब माइनस हम कर ली। अब माइनस करने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते ये आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर -29 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बस हम उल्टा कर दिए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब कोई भी परेशानी नहीं तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये भी आ गया आपका दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, और ये भी आपका आ गया, क्या आ गया, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब ये हमारा अंतर आ गया। अब हमको इसका क्या पता है, हमको इसका फॉर्मूला पता है या कॉन्सेप्ट पता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, उसके योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर होता है तो हम योग कर देते हैं। तो इसका योग हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इसका योग मतलब कि 1 + 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 4। फिर ऐसे करते करते ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 + 30। ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, अब इसको आप अच्छे से पहचान रहे हैं। ये क्या आपका, ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। क्या पता है, n × n+1/2, यानी कि ये आपका आ गया 15। ठीक है, ये यानी कि आपके पास आ गया -15 × 31। ठीक है, 15 तिया, अच्छा देखिए 15 गुने, फिर से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कितना अच्छे से आपको आ रहा, 15 गुने 31 करना। 15 गुने क्या करेंगे, 15 गुने 30 करेंगे। तो 15 गुने 30 कीजिएगा, 450। 450 में कितना जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। तो 450 में जोड़ेगा 15 तो कितना आ जाएगा, 465 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 15 × 15 हासिल 3, 15 × 3 = 45 और कितना आ गया 46, 465। और ये माइनस तो है ही, तो माइनस दे दिए। तो हमारे पास जो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया वो कितना आ गया, -465 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। कुछ नहीं कि हम लोग माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन किए तो प्लस, सबका क्या होगा, साइन चेंज हो गया। तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब ये है दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो वर्गों का अंतर है तो हम लिख दिए। अब वही चीज बिछा दिए यहाँ से, फिर सॉल्व कर दिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे क्यूब वाला देखिए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही दे दिया। ठीक है ना, n तक, n के क्यूब तक। अब यहाँ भी n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो आपका n बराबर आएगा, n बराबर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म। क्या आ जाएगा, यहाँ भी आएगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1/2। तो आप बोलिए कि सर ये तो नेचुरल नंबर का नहीं, इसमें क्या कर देना, इसमें हमको बस स्क्वायर कर देना। इसमें हमको क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना है। यही हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब जो भी हम आपको स्क्वायर का क्लास करवा है, उस स्क्वायर के क्लास का इंपॉर्टेंस यहाँ पर कितना बढ़ जाता है, वो आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को लग रहा हो कि स्क्वायर का जरूरत नहीं, ये पूरा इस सवाल को वही तेजी में बना पाएगा जिसको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता है, जो स्क्वायर जल्दी से बना सकता है।
कभी भी अगर क्यूब का अगर आ गया, नेचुरल नंबर के क्यूब का अगर सम पूछ दिया, तो उस सवाल को वही सबसे जल्दी बना सकता है जो जल्दी स्क्वायर करना जानता हो। जिसको स्क्वायर ही करना नहीं आता होगा, वो दिन भर गुना करते रह जाएगा और उससे कभी नहीं बनेगा। जैसे इसी सवाल में देखिए, इसी सवाल में मान लेते हैं हमसे ऐसा पूछ दिया कि बताइए 10 का स्क्वायर पूछ दिया कि बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर पूछ दिया तो n इंटू एन प्लस वन, मतलब कि n कितना हमारा हो गया, n हो गया 10, यानी कि 10 गुना 11 यानी कि 2, ये आ गया हमारा 5, यानी कि स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। हमसे किसका स्क्वायर पूछ दिया, तो हमसे पूछ दिया 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर पूछ दिया, 55 का स्क्वायर जिसको जल्दी आता होगा वही बना पाएगा। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है, 5 वाला पता है, 5 है तो 25 और 5 6 का 30, यानी कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कितना अच्छा, ये क्लियर। आगे एक सवाल और देख लीजिए, एक दो सवाल और करवा देते हैं आप लोग। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे ही चलते जाएगा, सपोज दैट 20 का क्यूब। ठीक है, फिर n इंटू एन प्लस वन, मतलब कि 20 गुना 21 बटा 2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब कि 210 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 210। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441, और इस पे 00। नोट करिए इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप क्यूब वाला जितना भी सारा चीज देखना था आप देख लिए। नेचुरल नंबर का जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट था, सारा चीज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यूब के ऊपर जनरली आपसे कभी पूछा भी नहीं गया, क्यूब तक ही बड़ी मुश्किल से पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब इसका जो भी वर्ड प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड जो भी सारा वर्ड प्रॉब्लम है, वो लोग हम एक अगले क्लास में, किसी और क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे इवन नंबर की।